हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास विद शरद गुप्ता। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था चैप्टर सॉल्यूशन, उसमें नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं आज, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। राइट बच्चों, तो लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको कि कैसे हम जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, कुछ चीजें मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं बच्चों। हमारे पास में दो लिक्विड हैं। लिक्विड ए, लिक्विड बी, लिक्विड ए में जो है, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस एरिया पे हैं, वो मॉलिक्यूल अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के एटमॉस्फेयर में वेपर स्टेट में इकट्ठा हो रहे हैं। और ए के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो जब अपनी सरफेस को हिट कर रहे हैं तो जो वो प्रेशर माउंट कर रहे हैं, दैट वी आर कॉलिंग by the name of P naught A. That is vapor pressure of A in pure state. Not term हम यूज करते हैं बच्चों प्योर स्टेट को नोटिफाई करने के लिए। इसी तरीके से जो हमारे पास लिक्विड B है बच्चों, उसके भी जो मॉलिक्यूल सरफेस में हैं, एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं, इवापोरेट होते हैं बच्चों। कोई भी लिक्विड जो है वो कम या ज्यादा इवापोरेट होता है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब अपनी सरफेस को हिट करते हैं, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर वो लिक्विड की सरफेस पे कॉज कर रहे हैं, दैट वी आर कॉलिंग बाय द नेम ऑफ P नॉट B. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर स्टेट एट द सरफेस ऑफ इट्स ओन लिक्विड। राइट बच्चों, अब हमको तो सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड A एंड लिक्विड B। उसके लिए हमने एक तीसरा कंटेनर लिया। हमने लिक्विड ए को इसमें मिक्स किया, लिक्विड बी को भी मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है बच्चों, नाउ दिस सॉल्यूशन ऑफ ए प्लस बी contains molecules of A and B both, और सरफेस एरिया पे भी ए और बी दोनों के मॉलिक्यूल हमको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने इसका मिक्सचर या सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए और लिक्विड बी बनाया है। जो हमारा ए के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, वो अभी भी इवापोरेट होंगे, लेकिन इनका इवापोरेशन पहले के कंपैरिजन में कम होगा। जो बी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इवापोरेट होंगे, और बी का भी इवापोरेशन पहले के कंपैरिजन में कम होगा। यहाँ पे जो ए के मॉलिक्यूल्स हैं, जो अभी प्रेशर जो है वो अपनी सरफेस पे कॉज कर रहे हैं बच्चों, उसको हम नाम दे रहे हैं पी ए। और पी ए क्या है? पी ए इज प्रेशर कॉज्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर ए on the surface of its own liquid
जो यहाँ पे सॉल्यूशन है उसकी सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल जो वेपर प्रेशर कॉज कर रहे हैं उसको हम पीए कह रहे हैं। और इसी तरीके से जो पीवी है वो वेपर प्रेशर ऑफ बी है ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यह है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ए का जो सरफेस एरिया था सर वो अब कम हो गया है। ए के मॉलिक्यूल जो है वो सॉल्यूशन में अपनी सरफेस एरिया को शेयर कर रहे हैं बी के साथ में। तो ए के मॉलिक्यूल कम इवापोरेट हो रहे हैं और उसकी वजह से कम वेपर प्रेशर जो है वो ए क्रिएट करेगा। यानी कि पीए का वैल्यू जो है वो पी नॉट ए से कम होगा। और इसी तरीके से बच्चों जो पीबी का वैल्यू है वो पी नॉट बी से कम होगा, क्योंकि बी के मॉलिक्यूल भी अब कम इवापोरेट हो रहे हैं। इसी चीज को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं बच्चों। क्या? दिस इज पी ए इज लेस देन पी नॉट ए और पीबी जो है वो कम है पी नॉट बी से। और रीजन हमको दिख रहा है साफ साफ कि जब हमने सॉल्यूशन बनाया तो ए और बी दोनों ही कम इवापोरेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो राउल्स हैं, जो राउल्स लॉ बच्चों हमको पढ़ना है यहाँ पे RAOULT। हमको जो राउल्स लॉ पढ़ना है यहाँ पे RAOULT राउल्स लॉ। राउल्स ने बच्चों बहुत ही एक सिंपल सी बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर पीए है, राइट, पीए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। व्हाट डज दैट मीन? अगर आपको यहाँ पे इस पीए का वैल्यू बढ़ाना है तो इस सॉल्यूशन में कंपोनेंट ए का आपको परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा, उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा। जब इसके ज्यादा मोल्स हो जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे तो ए के जो है मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे और ए का वेपर प्रेशर यहाँ उसकी सरफेस पे भी बढ़ जाएगा, राइट। या आप यही चीज अगर बी के लिए कहना चाहते हैं बच्चों तो आप कहेंगे कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। दैट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे बी का प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, राइट, तो आपको यहाँ पे बी के मॉलिक्यूल्स जो है बच्चों बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे सरफेस पे तो यहाँ पे पीवी भी बढ़ेगा, बी के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे और पीवी जो प्रेशर है बी का ऑन द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन वो भी बढ़ेगा। अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करें बच्चों तो ये हो जाएगा आपका पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए टाइम्स काई ए और ये हो जाएगा आपका पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स काई बी, राइट। यहाँ पे जो पी नॉट ए है वो वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट है और पी नॉट बी जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट है, राइट। बच्चों हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि अगर किसी कंटेनर में एक से ज्यादा गैसेस हैं तो हम उनका टोटल प्रेशर जो है पी टोटल जो है वो निकाल सकते हैं दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को ऐड करके। और ये जो रूल था ये हमने पढ़ा था डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ के नाम से, राइट। तो इसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है हमारा, अगर हमें इसका पी टोटल निकालना है, राइट बच्चों, पी टोटल निकालना है अगर, तो पी टोटल कितना होगा? दैट इज प्रेशर ऑफ ए
प्लस प्रेशर ऑफ बी, अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास पी टोटल आ जाएगा। तो वैसे ही हम करेंगे बच्चों। दिस इज पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 क्या है? प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए है यहाँ पे, तो इसको ए बना देते हैं बच्चों, PA प्लस PB। PA क्या है बच्चों? P नॉट ए टाइम्स का ए है, और PB क्या है? P नॉट B टाइम्स chi B है। Chi B is the mole fraction of B and chi A is the mole fraction of A, and it is equal to P total. This is the mathematical expression of Raoult's law. राइट बच्चों, इसके बाद में हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पढ़ना है। राइट, वो कैसे होगा, दैट वी आर गोइंग टू ट्राई हियर। बच्चों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वी हैव a graph in which x-axis is taken for mole fraction, या जिसको हम कह सकते हैं कि परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपके सॉल्यूशन में कितना ए है और कितना बी है, दैट इज रिप्रेजेंटेड हियर ऑन दिस एक्सिस, मोल फ्रैक्शन। राइट, इसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास दूसरी एक्सिस है, वाई एक्सिस, इस पे हमने लिया है वेपर प्रेशर, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है, दैट वी आर टेकिंग ऑन वाई एक्सिस। राइट, जो हमारे पास मोल फ्रैक्शन की एक्सिस है बच्चों, इसमें हमारे पास जो ओरिजिन पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास 100% कंपोनेंट ए है, यानी कि ए जो है वो प्योर फॉर्म में है हमारे पास, और यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास 100% कंपोनेंट बी है। तो अगर मैं आपको पिक्टोरियली दिखाऊं बच्चों, तो इट विल लुक लाइक दिस। इस बीकर में हमारे पास में कंपोनेंट 1 है और कुछ भी नहीं है, तो जो भी वेपर प्रेशर है वो 1 की वजह से है, 1 के मॉलिक्यूल्स हो गए यहाँ पे, और उन्होंने अपनी सरफेस पे जो वेपर प्रेशर कॉज किया है, हमने अभी अभी पढ़ा है इससे पहले, दैट इज कॉल्ड एज पी नॉट ए। इसी तरीके से बच्चों जो हमारे पास दूसरी साइड है एक्स एक्सिस की, यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि भाई हमारे पास में सॉल्यूशन बी है और 100% है। राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि ये जो हमारे पास में सॉल्यूशन बी है, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इवापोरेट हो रहे हैं, केवल बी है, यानी कि कोई दूसरी चीज नहीं है, और ये जो वेपर प्रेशर अपनी सरफेस पे कॉज कर रहे हैं, इसको हमने पी नॉट बी माना है। राइट, इन दोनों के बीच में कई सारी कंडीशंस होंगी। राइट, जैसे जैसे हम 100% ए से 100% बी की तरफ जा रहे हैं, तो मान के चलिए बच्चों कि हमारे पास कंडीशंस होंगी बीच में, जो ये हम कंडीशन में आपको दिखाना चाह रहा हूं, दैट इज 50% component A and 50% component B, 50% A and 50% component B। राइट, तो ये जो सिचुएशन है बच्चों, यहाँ पे ये आपका कंपोनेंट बी आ गया एंड दिस इज कंपोनेंट ए आ गया। राइट, अब ग्राफ कैसे शो करेगा? मोल फ्रैक्शंस तो हमने दिखा दिए भाई कि भाई यहाँ पे 0.25 हो गया, ये 0.5 हो गया,
ये 0.75 हो गया और ये 1 हो गया। ये हो गया आपका एक्स बी की वैल्यू, राइट। इसी तरीके से अगर हम एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो एक्स ए की वैल्यू इधर से 0 आएगी, फिर यहाँ पे 0.25 आएगी, और फिर ये 0.5 आएगी, और फिर ये 0.75 आएगी और 1 आएगी। इसको हम लोग एक बार शो कर लेते हैं यहाँ पे, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। राइट बच्चों, तो जैसे हमने यहाँ पे माना था कि हमारे पास 100% ए है यहाँ, राइट। तो अगर हम काई ए की वैल्यू लिखेंगे, तो काई ए हो गया आपका 1, 0.75, 0.5, 0.25, और ये हो गया आपका 0.0। इसी तरीके से बच्चों हमने माना था कि यहाँ पे 100% हमारे पास बी है, तो यहाँ पे आपका काई बी का वैल्यू हो गया 1, 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0.00। अगर मैं पिक्टोरियली फिर से आपको दिखाऊं बच्चों, तो ये हो गया आपका when this is only A present, right, then the vapors of A are causing vapor pressure called P naught A. When this is only B present, right, the vapors of B causing vapor pressure P naught B. When this is 50-50 बच्चों, इस ये वाला सिचुएशन हम लोग एक बार पिक्टोरियली समझ लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, दोनों 50-50% हैं। दिस इज ए प्लस बी, राइट। और यहाँ पे ए की वेपर्स और बी की वेपर्स दोनों प्रेजेंट हैं, एंड दिस वेपर प्रेशर इज पी ए एंड पी, राइट बच्चों। अब हम ग्राफ पे आते हैं बच्चों कि ग्राफ किस शेप में दिखाई देगा। When it is 100% A, जो वेपर प्रेशर है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज P naught A. When it is 100% B, then the vapor pressure is called as P naught B. इन दोनों में से कौन सा पॉइंट ऊपर होगा या नीचे होगा या बराबर होगा, ये डिपेंड करता है कि दोनों लिक्विड के नाम क्या क्या है, उनमें से कौन सा वोलेटाइल है, उनमें से कौन सा वोलेटाइल कम है, राइट। जो ज्यादा वोलेटाइल होगा वो ऑब्वियसली उसका पी नॉट ए या पी नॉट बी वैल्यू ज्यादा होता है। जैसे जैसे यहाँ पे हम ए का मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे घटता चला जा रहा है, तो पी ए का वैल्यू है हमारे पास में पी नॉट ए टाइम्स काई ए, राइट। यानी अगर काई ए का वैल्यू कम हो रहा है, तो पी ए का वैल्यू भी कम होता जाएगा, राइट बच्चों। इसी तरीके से पी नॉट बी के लिए अगर हम देख रहे हैं, तो पी नॉट बी इज इक्वल टू पी वी इज इक्वल टू पी नॉट बी टाइम्स काई, राइट बच्चों। तो यानी जैसे जैसे यहाँ पे काई बी का वैल्यू घटेगा, पी बी का वैल्यू भी घटता चला जाएगा। अगर इन दोनों वैल्यूज को हम किसी भी पॉइंट पे ऐड करते हैं बच्चों, तो वो हमारे पास पी टोटल आ जाएगा, और पी टोटल्स के जो पॉइंट है अगर हम सबको एक सिंगल लाइन से प्लॉट करें, तो दैट इज गोइंग टू अस पी टोटल विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट।
तो ये बच्चों राउल्स लॉ का एक्सप्रेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि व्हेन लिक्विड A and B both are volatile and mixed to form a solution. राइट बच्चों? सो दिस इज राउल्स लॉ, और इसके कुछ और स्पेशल केसेस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में बच्चों इतना ही, और क्लास के एंड में मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखें, खूब मजे इसमें आपको आएंगे। साथ में आपका टेक्स्ट बुक का भी आप हेल्प लें और अपने हैंड नोट्स जरूर बनाएं। और बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। और जो भी आपकी डिफिकल्टीज हैं या जो भी आपको अच्छा या खराब भी लगा हो, तो इसमें जो है वीडियो में आप कमेंट डालें, जिससे मुझे मैसेज मिलता रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपका परमिशन लेता हूं, और राउल्स लॉ के जो स्पेशल केसेस हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, थैंक यू वेरी मच।